Hello students, welcome to iPadHi. Today we will be covering solutions to the exercise 7.1. So first question is complete the following statements. Part A, two line segments are congruent if. तो टू लाइन सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट कब होता है? जब वो एक दूसरे को कवर अप करेंगी ऑन सुपर इम्पोजिंग. तो ऐसा कब होगा? जब दोनों लाइन सेगमेंट्स का लेंथ सेम होगा. सो टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ they have the same length. Part B, among two congruent angles one has the measure of 70 degree, the measure of other angle is. तो यहाँ हमें दिया गया है कि दो कॉन्ग्रुएंट एंगल्स हैं, एक का मेजर 70 है तो दूसरे का मेजर क्या होगा. सो हमने कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स में पढ़ा था कि दो एंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं. दो एंगल्स तब कॉन्ग्रुएंट होते हैं जब दोनों का मेजर सेम हो, बिकॉज तभी वो एक दूसरे को कम्प्लीटली कवर अप कर पाएंगे सुपर इम्पोज करने पर. तो अगर हमें एक एंगल का मेजर 70 डिग्री दिया है तो सेकेंड एंगल का मेजर भी 70 डिग्री होगा. सो द आंसर इज 70 डिग्री. सो पार्ट सी, सो व्हेन वी राइट angle A is equal to angle B, we actually mean, so this means that the measure of angle A is equal to the measure of angle B. So for example, अगर हमारा angle A का measure होगा 30 डिग्री तो मेरे angle B का measure भी 30 डिग्री होगा. So we can write the answer as measure of angle A is equal to measure of angle B. So let's move on to the question number 2. Give any two real life examples for congruent shapes. तो कोई भी दो शेप्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगी? जब मैं एक शेप को दूसरे शेप के ऊपर रखूं और वो उसको कम्प्लीटली कवर अप कर ले. फॉर एग्जाम्पल, आपके एक बुक के दो पेजेस, मैं एक पेज को दूसरे पेज के ऊपर रखती हूँ तो वो उसको कम्प्लीटली कवर अप कर लेता है, तो मैं बोलूँगी कि वो दोनों पेजेस एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं. सो लेट्स राइट इट डाउन. Two pages of a book. Another example could be your two Parle-G biscuits. एक बिस्किट को आप दूसरे बिस्किट के ऊपर प्लेस करोगे तो वो उसको कम्प्लीटली कवर अप कर लेगा, तो मैं बोलूँगी कि वो दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं. सो लेट्स राइट इट डाउन. सो बिस्किट्स फ्रॉम a same packet. Any two biscuits from a same packet would be congruent. Another example could be आपके एक लोफ के दो ब्रेड स्लाइसेस, तो वो दोनों ब्रेड स्लाइसेस भी एक दूसरे को कम्प्लीटली कवर अप कर लेंगे और वो भी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे. ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट्स में लिखना आपको कोई और एग्जाम्पल्स मिलता है तो. लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3. So our question number 3 says, if these two triangles are congruent, under the correspondence ABC corresponds to FED, write all the corresponding congruent parts of the triangle. So यहाँ पे हमें बोल रहे हैं कि ये दो triangles congruent हैं, under the correspondence ABC corresponds to FED. So this means कि A corresponds to F, B corresponds to E and C corresponds to D. तो अगर हमें इसका ट्राइंगल बनाना है तो मेरा ABC ट्राइंगल कुछ ऐसे बनेगा, ABC, और मेरा सेकंड ट्राइंगल बनेगा, मुझे पता है मेरा A corresponds to F. सो यहाँ पे A corresponds to F, B corresponds to E, so my B corresponds to E and my C corresponds to D. और मुझे क्या दिया है कि माई ट्राइंगल ABC इज़ कॉन्ग्रुएंट. तो जब भी हमारे दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट. सो दिस मीन्स माई AB इज़ कॉन्ग्रुएंट टू FE. So I can say my AB is congruent to
FE. So my AB corresponds to FE, or similarly my BC, this corresponds to DED. So BC corresponds to ED and AC corresponds to FD. AC corresponds to FD. BC corresponds to ED and AC corresponds to FD. Okay, so also मेरे सारे एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं. तो मैं क्या बोलूँगी कि मेरा एंगल A जो है इट करस्पॉन्ड्स टू एंगल F, एंगल B करस्पॉन्ड्स टू एंगल E, एंगल C करस्पॉन्ड्स टू एंगल D. So angle A corresponds to angle F, angle E corresponds to angle B corresponds to angle E, and my angle C corresponds to angle D. So we had to write all the corresponding congruent parts of the triangle. So this is our answer. So in the question number 4, they are saying that these two triangles are congruent. So we have to write all the parts of triangle BCA that corresponds to these four. So first step is to draw these triangles. तो मेरा पहला triangle है DEF, and I know कि मेरा DEF is congruent to BCA. So DEF congruent है BCA के, तो दैट मीन्स मेरे करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे. तो दीज आर माय करस्पॉन्डिंग साइड्स. DE corresponds to BC, EF corresponds to CA, and DF corresponds to BA. So DE corresponds to BC, EF corresponds to CA, and DF corresponds to BA. Also my corresponding angles would also be congruent. तो मेरा एंगल D correspond करेगा B को, E correspond करेगा C को, and F correspond करेगा A को. So now we have to write the parts of BCA triangle that corresponds to angle E. तो यहाँ पे हमें clearly visible है कि ये दो triangles में angle E के corresponding हमारा है angle C. So angle E corresponds to angle C. EF, so here we can clearly see EF को correspond कर रहा है CA. So EF corresponds to CA line segment. Angle F को correspond कर रहा है angle A. So we can write angle F corresponds to angle A. And DF corresponds to BA. So we can write DF corresponds to BA. Thank you so much.